आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार काबीना में आज होगी तोसी, राजभवन में मुनक्किद होगी हलफबरदारी तकरीब। वजीर आला नीतीश कुमार ने पटना में 811 करोड़ रुपए की लागत से 20 स्कीमों का इफ्तिताह किया और रखा संग बुनियाद। गया में स्टेट इलेक्शन ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने की शिरकत। पटना में होली मेला जारी, मेले में मुख्तलिफ रियासतों के कारोबारियों ने लगाए अपने स्टॉल्स। नीतीश कुमार काबीना में आज तोसी होगी। शाम में राजभवन में नए वज़रा की हलफबरदारी की तकरीब मुनक्किद होगी। काबीना में तोसी के ज़िमन में आज दिन में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ देखी गई। काबीना की तोसी से कबल रियासती काबीना की मीटिंग हुई। इस मीटिंग का अहतमाम वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर किया गया। इसमें तमाम मौजूद वज़रा शामिल रहे। इससे पहले बीजेपी के रियासती सदर व नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्हें बीजेपी कोटे के नामों की फहरिस्त सौंपी। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज पटना में 811 करोड़ रुपयों की लागत से 20 स्कीम्स का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इन स्कीम्स में किसान कॉल सेंटर, आत्मा योजना, सरकारी बीज खेतों की बाढ़ लगाना, ज़रई तोसी स्कीम, ज़रई मेकानाइजेशन स्कीम, ग़िज़ाइयत से भरपूर अनाज तरक्याती स्कीम, बिहार मकई की तरक्की की स्कीम, शहद की मक्खियाँ पालना और शहद की पैदावार का प्रोग्राम व दीगर शामिल हैं। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आला ने 4 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि ज्ञान गाड़ियों को रवाना करने से पहले वज़ीर आला कृषि ज्ञान गाड़ी के अंदर गए और तमाम इंतजामात और दस्तियाब आलात की अफादियत के बारे में जानकारी ली। इसी दौरान महकमे ज़राअत के सेक्रेटरी संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि कृषि ज्ञान वाहन के जरिए किसानों को उनकी दहलीज पर ज़रूरी मालूमात और उनकी मसाइल का हल फराहम किया जाएगा। इस मौके पर नायब वज़ीर आला विजय सिन्हा, रियासती वज़ीर विजय कुमार चौधरी और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। रियासती इलेक्शन कमीशन बिहार के ज़रिए एहतमाम स्टेट इलेक्शन ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस महाबुद्धि कल्चर सेंटर बोध गया में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की सदारत में मुनक्किद हुई। इस कौमी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान भर की तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के रियासती इलेक्शन कमिश्नर्स, मुख्तलिफ रियासतों के साबिक़ रियासती इलेक्शन कमिश्नर्स, कुछ डिवीजन्स के डिवीजनल कमिश्नर्स, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कुछ अजला के ज़रिए अफसरान और कुछ अजला के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में साल 2021 में होने वाले पंचायती इंतखाबात के दौरान बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरों और ओहदेदारों को गवर्नर ने एजाज से नवाजा। लंदन में तारिकीन वतन बिहारियों ने वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्हें मलबूसात पेश करके उनकी इज्जत अफजाई की। बिहारी प्रवासियों ने वज़ीर आला नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी क़ियादत में बिहार मुसलसल तरक्की कर रहा है और रियासत में हमाजहत तरक्की हो रही है। इस मौके पर राज्यसभा मेंबर संजय कुमार झा भी मौजूद थे। पटना में होली मेले का इनेकाद किया गया। साबिक़ वज़ीर और MLA लेशी सिंह, पटना की मेयर सीता साहू, बिहार महिला उद्योग संघ की सदर ओशाज और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने इस मेले में शिरकत की। लेशी सिंह ने पटना में कौमी सतह के प्रोग्राम के इनेकाद के लिए बिहार महिला उद्योग संघ की सराहना की। इन्होंने कहा कि बिहार तरक्की कर रहा है, अब खवातीन तमाम शोबों में आगे बढ़ रही है। एंटरप्राइजेज के शोबे में भी खवातीन की शिरकत बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। इस मेले में मुख्तलिफ रियासतों के कारोबारियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। 18 मार्च तक जारी रहने वाले मेले में सारिफीन के लिए दाखिला मुफ्त होगा। जो बिहार से और अन्य जगह से आके इस महिला उद्योग संघ के द्वारा जो होली मेला का आयोजन किया गया है, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं अपने मेहनत के बल पर जो सामान तैयार की है, उनको इस स्टॉल के माध्यम से, दुकान के माध्यम से, यहाँ जो मेला के माध्यम से वो अपने हुनर, अपने जो उनके अंदर प्रतिभा है, उसके बदौलत
यहाँ पर आज उसका प्रदर्शन हो रहा है। कि बिहार मेला उद्योग संघ पिछले 28 वर्षों से यह मेला लगा रहा है। हम 2 बार मेला लगाते हैं साल में, एक बार दशहरे के पहले और एक बार ये होली से पहले लगाते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं वो गर्मियों को ध्यान में रखते हुए कॉटन के प्रोडक्ट्स होते हैं, खादी के प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये होली में भी लोग कॉटन प्रेफर करते हैं, प्लस आगे समर्स है। उसके अलावा हैंडमेड और ऑर्गेनिक गुलाल है हमारे पास, गुलाल हैम्पर्स हैं, ताकि आजकल लोग गिफ्टिंग का सीज़न बहुत बढ़ गया है, लोग गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं, तो होली को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिक गिफ्ट्स हैं हमारे पास, गुलाल हैं, कलर्स हैं। उसके अलावा इस बार नया बिहार मेला उद्योग संघ ने एक इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने माई स्टोर बनाया है नाबार्ड के साथ मिलकर। उसमें हम ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं जो हम बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रखेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर सुरेश शर्मा ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये की कमी को महंगाई पर काबू पाने की जानिब मोदी हुकूमत का एक अहम कदम करार दिया। सुरेश शर्मा ने मुजफ्फरपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आम लोगों को राहत मिलेगी। सीटों की तकसीम के मामले में सुरेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी इसे जल्द हल कर लेगी। आज प्रधानमंत्री ने जो विपक्ष बोल रहा है कि महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री ने 2 रुपये डीजल पर जो कमी किया है या 2 रुपये पेट्रोल पर, आज इससे पूरे भारतवर्ष के लोग इस चुनाव के समय जो महंगाई का मुद्दा था उस मुद्दे को विराम डाल दिया, क्योंकि सब चीज़ की कीमत ट्रांसपोर्टेशन से बढ़ता घटता है। और आज जो है इस कमी से डीजल का दाम, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा और इससे जो है आम जनता को महंगाई पर इसका असर जो रियासत में आज बीपीएससी के तहत टीचर भर्ती इम्तिहान TRE-3 मुनक्किद हुआ। 2 शिफ्टों में इम्तिहान मुनक्किद हुआ। दूसरी रियासतों से भी उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में शिरकत की। सिवान में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सादिक ने उम्मीदवारों से बातचीत की। 15 मार्च को TRE-3 के एग्जामिशन होने हैं, यानी कि बीपीएससी के उन शिक्षकों के लिए एग्जामिशन होना है जिन्हें शिक्षक बनना है। मैं यूपी से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पहुँचे हुए हैं एग्जामिशन देने, तो आइए सीधे चलते हैं और बातचीत करते हैं। मेरा नाम प्रियंका है, मैं गोरखपुर से आई हुई हूँ। बिहार में आकर के एग्जामिशन दे रही हैं, क्या यूपी में एग्जामिशन के ऑप्शन नहीं है? यूपी में एग्जामिनेशन के ऑप्शन हैं, जैसे आरओ वगैरह के तो अभी जस्ट ही हुए हैं, लेकिन अभी टीचर की कोई भी वहाँ पे कुछ भी नहीं निकल रहा है, कोई वैकेंसी नहीं है। और स्टूडेंट है अगर तैयारी कर रही हैं, एज ख़त्म हो रहा है जनरल कंपटीशन की तैयारी करने में, तो फिर आपको जहाँ भी मौका मिलेगा तो आप देंगे ही। बिहारी स्टूडेंट्स बहुत नाराज़ हैं कि उनके सीट्स पे बाहर के लोग आकर के कब्जा जमा रहे हैं, आप इसको किस नज़र से देखें? नाराज़ नहीं होना चाहिए उन्हें, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। अगर वहाँ कहीं के भी हो स्टूडेंट, अगर आकर के यहाँ पे कुछ अच्छा कर जाते हैं, अच्छे शिक्षक बनते हैं, तो बिहार के बच्चों का भी तो भविष्य सुधर रहा है ना। क्या नाम है आपका? दीपिका, कहाँ से आई हैं? सावा डेरी, दिल्ली। बिहार में वैकेंसी है और बहुत सारे स्टेट से यहाँ आने की परमिशन दे दी गई है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? अच्छी बात है, क्योंकि अदर स्टेट में जहाँ वैकेंसी नहीं निकलती वहाँ पर भी लोगों को चांस मिलता है कि वो भी आके वैकेंसी का फॉर्म भर पाए और कम से कम एग्ज़ाम में अटैम्प्ट तो दे ही पाए। बिहार के लोग को लिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और स्टेट में जाइए तो वहाँ पे सिर्फ उसी स्टेट का लिया जाता है, बिहार में है जो अलग स्टेट का बिहार है, इसलिए बिहार वाले को कम मौका मिलता है। कैमरा पर्सन सिराज खान के साथ मोहम्मद सादिक, मुंसिफ टीवी, सीवान। MLA यूसुफ सलाउद्दीन ने सिमरी बख्तियारपुर म्युनिसिपल कौंसिल इलाके के मुख्तलिफ वार्ड्स में 3 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 20 सड़कों का संगी बुनियाद रखा। इस मौके पर म्युनिसिपल कौंसिल के चेयरमैन नुमाइंदा हसन आलम, डिप्टी चेयरमैन नुमाइंदा विकास कुमार विखी और वार्ड काउंसलर मौजूद थे। यूसुफ सलाउद्दीन ने कहा कि सिमरी बख्तियारपुर में तरक्की की लहर शुरू हो चुकी है, सड़कें तामीर हो रही हैं, कौंसिल की जानिब से बेहतर काम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सिमरी बख्तियारपुर मजीद तरक्की करेगा। दिन भर घूमकर लगभग पूरे नगर क्षेत्र में 14 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। इसमें आपको नाला का काम भी शामिल है, पक्की सड़क का भी काम शामिल है और एक हमने अपने विधायक मद से एक योजना का हमने अशरफ में रोड का आज शिलान्यास किया है।
जो नगर क्षेत्र में जो आज काम हुआ है वो लगभग 2 करोड़ 82 लाख की लागत से ये सारे योजना होंगे और आगे भी इस शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम जारी रहेगा। भागलपुर में MSME मुसाबिकती लिंक स्कीम के मौजू पर एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव आज़ाद ने की। कई अफराद ने इस बेदारी प्रोग्राम से इस्तिफादा किया। लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स के ऊपर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भागलपुर के जितने भी भावी उद्यमी और उद्यमी जो हमारे यहाँ मौजूद हैं वो इसका लाभ ले सकेंगे, जिसमें अपने उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे वेस्टेज को कम किया जाए और कम जगह पर कैसे हम अच्छे उद्योग को लगा सके, और दूसरी चीज़ है कि जो हमारी लागत आ रही है जो प्रोडक्ट की उसको हम कैसे कम सकें। पूर्णिया में मिट्टी की गैर कानूनी कानकनी का मामला बढ़ता जा रहा है। अब गांव के लोग भी मिट्टी की गैर कानूनी नकलो हमल के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। रानीपुत्रा के टेडगामा गांव में गांव वालों ने सड़क पर बांस बांधकर मिट्टी से लदे ट्रैक्टरों की आमदोरफ्त पर रोक लगा दी। गांव वालों का इल्जाम है कि मुतल्लिका हुकाम इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से मिट्टी माफिया के हौसले बढ़ गए हैं। हम लोग यहाँ रोक रहे, गाड़ी चल रहा है कि पानी नहीं दे रहा है इसलिए रोके हैं गाड़ी। कौन गाड़ी चल रहा है? कौन सी? ट्रैक्टर चल रहा है मट्टी वाला। कहाँ से मट्टी आता है? मट्टी इधर रानीपत्रा से आता है। कहाँ जाता है? भट्टा में जाता है। काहे बैरिकेडिंग करके रखे? यहाँ पानी नहीं गिरा, कल से चल रहा है, पानी नहीं आया इसलिए हम लोग रोक के रखे। कैसे चलाता है वो लोग गाड़ी? स्पीड से चलाता है। वो स्पीड चलाता है। हाँ। कितना गाड़ी चलता है रोज? 16-17 चलता है रोज एक भट्टा में। हाँ। और मट्टी जो काटता है ये लोग कहाँ से काटता है? इधर रानीपत्रा से आता है, बांसटोला से इधर। कटिहार जिले में फलका ब्लॉक के बंको टोला के लोग अभी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इलाके में सड़कें नहीं हैं। गांव वालों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया और कहा कि उन्हें सड़क ना होने से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि कोई बीमार हो जाए तो चारपाई पर उठाकर मरीज को ले जाना पड़ता है। इसके अलावा इस गाँव में पीने के पानी का मसला है। मुनासिब तिब्बी खिदमात भी दस्तयाब नहीं। गांव वालों ने कहा कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात में अपने वोट का बाइकआउट करेंगे और कहा कि जब तक बंकू टोला गांव में सड़क नहीं बनती हम किसी भी इलेक्शन में अपना वोट नहीं देंगे। ऐसे रह रहे हैं, जंगल में रहते हैं और क्या करेंगे। कुछ नहीं होता है, विकास विधायक सब आता है, ऐसे आशा दिला जाता है कि आज नहीं तो कल रोड बनबे करेगा, और बोलता है कि ये वाला रोड अभी आप इसी ज़मीन में है इसीलिए रोड नहीं बन पाता है। ऐसे शादी ब्याह के नाम में तो लोग बोलते हैं कि कर कुटमैती सब ऐसे भड़क जाता है कि कैसे शादी ब्याह करेंगे, रास्ते खराब है, बेटी बटियारे देंगे तो बारिश के महीना में हम लोग का यहाँ बहुत पानी रहता है, कैसे जाएंगे। दुख पर ले पर बाल बच्चा वहाँ पे दे देंगे, उस समय में कुछ होगा तो हम लोग कैसे जाएंगे, पानी पर हेल के तो नहीं है ना जाएंगे। इसलिए कुटुंब सब भी भड़क जाता है। यहाँ पर कोई बेटी या फिर बेटा भी देने के लिए नहीं चाहता है। सर हम लोग जब भागलपुर के मुलाजिमीन मुसलसिल जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर का दौरा करते हुए मुतालबा कर रहे हैं कि दर्जे चहारुम के मुलाजिमीन के ओहदों पर तखर्रुरी का अमल जल्द शुरू किया जाए। इसी मसले को लेकर फिर एक मरतबा वो जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन डीएम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसी मौके पर मुलाजिमीन ने कहा कि इंतजामिया टालमटोल से काम ले रहा है। इन्होंने कहा कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो 20 मार्च को एक रोज़ा एहतजाज करेंगे। हम लोग वर्ष 2016 में चतुर्वर्गीय कर्मचारी की बहाली भागलपुर स्थापना शाखा के द्वारा निकाली गई थी। इसमें हम लोग सभी आवेदकों ने अपना अपना आवेदन ऑनलाइन अप्लाई किए थे और अप्लाई करने के बाद आज 8 साल हो गया। इस 8 साल के दरमियान में अभी तक न हम लोग की बहाली हुई है और न ही जो है। भागलपुर के नौगुशिया थाना इलाके में कमलेश कुमार साहू ने जमीन के एक तनाजे में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और वो इस मामले को लेकर जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर भी पहुंचे। कमलेश साहू ने इंसाफ की गुहार लगाई। यहाँ आए हैं, हमारा विवाह भवन बन रहा है, उसको अनाधिकार रूप से हमारा भाई अनिलेश कुमार दबंग आदमी है और उसमें घर बना रहा है अपना, कहता कि मेरे हिस्से का ज़मीन, जबकि उसका नाम का अलग है ज़मीन और हमारा बंटवारा से अलग है। ये पैतृक संपत्ति में जो है हमारे नाम का ये चीज़ है और हमारे हिस्से का।
समस्तीपुर जिले के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड 17 में एक किसान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। महलूक की शिनाख्त 50 साल हरीश चंद्र राय के तौर पे हुई। घर वालों ने बताया कि जुमा की सुबह हरीश चंद्र राय का जिस्म पूरी तरह से खून में लथड़ा हुआ था। उनके सर में गोली मारी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आइंदा होली और त्यौहार की पेश नज़र पुलिस की जानिब से जरूरी हिदायत दी जा रही हैं। भोजपुर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट प्रमोद कुमार यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतनाज़ा गाने बजाने और दीगर गैर मुसद्दक़ा मालूमात फैलाने के खिलाफ इंतबाह दिया। कि आगामी जो होली का पर्व आने वाला है, ये निश्चित ही जो हर्षोल्लास और रंगों का त्यौहार है, इसको रंगों को त्यौहार को जो खुशियों के साथ मनाएं, न कि जो है कोई ऐसी चीज़ें करें कि जिससे रंग में भंग पड़े। और इसके तहत सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सामाजिक जो सौहार्द है, सामाजिक जो प्रेम भाव है, उसको जो बाधा पहुँचाने। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में डीएसपी मुकेश कुमार ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। डीएसपी ने बताया कि हालिया दिनों एक फाइनेंस मुलाजिम को हथियार से डराकर रकम लूटने वाले गिरोह में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने बताया कि दीगर 2 मुलजिमीन की शिनाख्त कर ली गई है और उन्हें भी बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दिनांक 11/3/2024 को रात में करीब 8:15 बजे कनड़िया ओपी अंतर्गत कोसी बांध राजा चौक के पास पांचू कुमार सिंह पिता पुलिस सिंह। बिहार, झारखंड और बंगाल के तमाम अजला में वोटरों को आगाह करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग फीसद को बढ़ाने के लिए लोगों को आगाह किया गया और इस सिलसिले में इतवार 17 मार्च को CMS हाई स्कूल आदमपुर भागलपुर से वोटर बेदारी रैली निकाली जाएगी और आवाम तंजीमों और इदारों से अपील की गई है कि वो इस रैली में ज़रूर शिरकत करें और वोटर्स की हौसला अफजाई करें। ये इज्तिमाई कोशिश जमहूरियत में मददगार साबित होगी। भागलपुर जीवन जागृति सोसाइटी जिंदगी की हिफाजत बिलखुसूस सड़क हादसात पर मुसलसिल काम कर रही है और इसी ज़िमन में सोसाइटी के दफ्तर पर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। सदर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि लाखों ड्राइवर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, जबकि बहुत से लोगों की जानें बचाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना भी जिंदगी का हिस्सा है और इसे ड्राइवर ही अंजाम देते हैं। ऐसे ड्राइवरों की हौसला अफजाई के लिए जीवन जागृति सोसाइटी की जानिब से 30 मार्च को होटल स्टोन पार्क में एक एजाजी तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। और इसीलिए जीवन जागृति सोसाइटी जो लगातार सड़क दुर्घटना पर काम करती है, हम लोगों ने ड्राइवर सम्मान समारोह का आयोजन करने का निश्चय किया है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। नीतीश कुमार काबीना में आज होगी तोसी, राजभवन में मुनक्किद होगी हलफबरदारी तकरीब। वजीर आला नीतीश कुमार ने पटना में 811 करोड़ रुपए की लागत से 20 स्कीम्स का किया इफ्तिताह और रखा संग दुनिया। गया में स्टेट इलेक्शन ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने की शिरकत। पटना में होली मेला जारी, मेले में मुख्तलिफ रियासतों के कारोबारियों ने लगाए अपने स्टॉल्स। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, आदाब।